कर 10 मिली H2SO4 को 90 ml जल में मिलाया गया, आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, BOARD, सारे क्या हैं, बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं। तो 10 ml H2SO4 को 90 मिली जल में घोला गया, तो यानी किसको घोल रहे हैं, H2SO4 को, किसमें, जल में घोल रहे हैं, यानी बी हमारा क्या है, जल है। तो H2SO4, तो क्या पूछा, आयतन प्रतिशत यानी V परसेंटेज पूछ रहा है। तो आयतन प्रतिशत निकालना है, आयतन प्रतिशत बराबर हमारा V परसेंटेज का मान कितना आ जाएगा, VA प्लस VB गुणे कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो VA का आयतन कितना दिया 10 मिली और VB का कितना दिया VA प्लस VB 90 मिली, यानी और यहाँ पर क्या है मल्टी इंटू 100 तो है ही, इंटू 100, तो हमारा क्या होगा 10/100 गुणे 100, यानी हमारा क्या आ जाएगा 10% आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट अब कह रहा 10% NaOH के जलीय विलयन में 10% NaOH ए है हमारा और जलीय विलयन क्या हमारा बी है। तो 10% NaOH के जलीय विलयन में के लिए मूल प्रभाजों की गणना कीजिए। तो 10% NaOH के जलीय विलयन की मूल प्रभाजों की क्या करना, गणना करना है। तो इसका हल आइए देखते हैं। तो WA बराबर कितना दिया, WA कितना है 10 ग्राम, तो WB हमारे क्या आ जाएगा 10% यानी क्या आ जाएगा 90 ग्राम, तो WB क्या हो जाएगा 90 ग्राम। तो और MA का हमारा NaOH का कितना आएगा, परमाणु भार कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, और जल का क्या H2O यानी क्या हो जाएगा MB हो जाएगा क्या हमारा अणु भार 18, जल का 18 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 और 2 हाइड्रोजन 18, तेईस 16 और एक 23 16 क्या होगा 39 और एक 40 जाएगा MA। अब मोल, अब प्रत्येक का क्या करेंगे मोल निकालेंगे, Na क्या भार बटे अणु भार यानी WA बटे MA, मोल निकालना क्या भार बटे अणु भार, भार कितना है 10, अणु भार कितना है 40, 10/40 यानी 1/4, यानी Na का मान कितना आएगा 0.25। तो हमारा यहाँ पर NB WB बटे MB, भार बटे WB का मान कितना है 90/18 यानी कितना आ जाएगा 5, NB का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो Na का मान कितना है Na 0.25। तो हमारा XA और मूल प्रभाज का मतलब क्या पूछ रहा है XA और XB पूछ रहा है, और हम जानते हैं क्या XA प्लस XB बराबर कितना होता है 1 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि हमको XA मिल गया क्या XB का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो XA बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा Na प्लस NB। तो हमारा Na का मान कितना दिया है 0.25 और 0.25 Na प्लस NB का मान कितना है 5, यानी 0.25 बटे 5.25 और यह जगह क्या हमारा दशमलव दोनों ऊपर हट जाएगा, यानी 25/525, यानी हमारा 25 दूनी 50 हो जाएगा और 25 एकन्ने 25, यानी क्या आ जाएगा 1/21, 1/21 यानी हो जाएगा 0.04। तो हमारे क्या आ जाएगा XA का मान 0.04 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे XB का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.96। तो इसमें से क्या करेंगे एक में से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ये मिल जाएंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या जाएगा ये XA और XB के क्या हो गए हमें मान मिल गए। तो हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये 2 नंबर आपको आसानी से दिला सकता